जय जवाहर। स्वागत है अपन के न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। मैं हूं आप मन के संग प्रकाश। पूरा देश में महतारी भाषा ल लेके लगातार चर्चा हुआ थे। अब ये बीच सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आए है जिन्हा खासा चर्चा में है। आखिर का कुछ है ये टिप्पणी में एला विस्तार ले जाने पर चलथन हमार सहयोगी अमन पांडे मेर, जिन बात करत है छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के संयोजक नंदकिशोर शुक्ल मेर। जय जोहार। मैं अमन आप मन के स्वागत करत हूँ न्यूज़ 36 में। आज हमारे संग चर्चा करे पर छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के संयोजक श्री नंदकिशोर शुक्ल जी हावे। ओखर से हमन आज खास चर्चा करबो। सबले पहले तो आप मन के बहुत बहुत स्वागत। आज हमन एक विशेष विषय में चर्चा करे पर यहाँ हावन। अभी एक सुप्रीम कोर्ट के फैसला आए है जिन्हार मातृभाषा के संबंध में, महतारी भाषा के संबंध में तेन आजकल बहुत चर्चा में हवे। हमन आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो फैसला इसना का है जिन आज तक चर्चा में बने हुए है महतारी भाषा लगी। बात ये हवे कि आंध्र सरकार जो हवे वो है एक निर्णय करिस कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बन ही सरकारी स्कूल में तेलुगु भाषा के माध्यम जो पढ़ाई लिखाई तो बंद कर दी। तो ओकर पूरा विरोध हुई वहाँ, तो ओकर खिलाफ में हाई कोर्ट जजमेंट दिए कि ऐसे नहीं हो सके कि मातृभाषा यानी महतारी भाषा के माध्यम ले बच्चा मतलब पढ़ाई लिखाई जो होते पहली से 5वीं तक या 8वीं तक के मतलब बंद करके अंग्रेजी माध्यम करना यह अन्याय है। यह अनुच्छेद के खिलाफ में हवे, ये कानून के खिलाफ में है और सारे रिपोर्ट के खिलाफ में हवे। एक से हाई कोर्ट है एकदम से रद्द कर दी उसका निर्णय ला आंध्र प्रदेश सरकार के। तो एक खिलाफ में आंध्र प्रदेश की सरकार है सुप्रीम कोर्ट आ गई और कहीं इसके लिए हमें निर्णय लिया है अंग्रेजी माध्यम पढ़ाने का, और ये हाई कोर्ट का ऐसा निर्णय हुआ है तो उसके खिलाफ में हमको आप न्याय दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ ले पहली सुनवाई, अभी सुनवाई पूरा नहीं हुई है, शुरुआती सुनवाई हुई तो कर सब सुन करके टिप्पणी करीस कि भाई मातृभाषा की अनदेखी नहीं करे जा सके। फटकार लगाए हो आंध्र प्रदेश सरकार ला कि महतारी भाषा की अनदेखी नहीं हो सके। महतारी भाषा सबसे बढ़िया नींव होते बच्चा के विकास पर। और ये ओकर बाद सब जन कहत हुए कहे हुए सुप्रीम कोर्ट है कि हम सब ला ये ध्यान रखना पड़ी, याद रखना पड़ी कि बच्चे के पढ़ाई लिखाई के लिए, पढ़ना लिखना और सीखने के लिए मातृभाषा जो है वो सबसे अच्छा नींव है। तो ये सब दूर चर्चा के विषय हो गए कि भाई महतारी भाषा में लिखा पढ़ी लिखी तो जल्दी पढ़ी, जोन भाषा वो जाना थे वो भाषा से अगर वो कोई बात सिखाया जाए तो जल्दी सीखे वह। ये सारी दुनिया मान्य करे हवे और एक से सुप्रीम कोर्ट हमें पहली सुनवाई में ये कहे हैं तो सब दूर चर्चा के विषय एक से बन गए कि मातृभाषा का महत्व काबर अंग्रेजी का विदेशी भाषा में काबर हुआ थे, ये चर्चा के विषय बन गया हवे। एक से सुप्रीम कोर्ट के बाद हम सब ध्यान देना चाहिए। तो ये जिन फैसला के प्राथमिक जिन रुझान आए हैं सुप्रीम कोर्ट के तिले तेकर बारे में जिन आंध्र प्रदेश के सरकार है तेकर का कहना। आंध्र प्रदेश के जो सरकार है ओकर जो वकील है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में कहिस कि भाई कि 90% जो जनता है वो चाहत हवे कि अंग्रेजी में पढ़ाई लिखाई हो है मन लिखा के काबर के वही में रोजगार मिली, वही में फिर उद्योग धंधा चली। तो मातृभाषा के अंग्रेजी में पढ़ाई लिखाई से मातृभाषा को जाए वो ज़्यादा अच्छे ढंग से हो गए। तब सुप्रीम कोर्ट है कही से कि ये गलत सोचना है, ये अंग्रेजी पढ़ने से उसमें उसका विकास होगा और उसमें नौकरी मिलेगी, रोजगार होगा, ये बात की बात है। वो तो वहाँ टिप्पणी करे है सुप्रीम कोर्ट है, बड़ा ज़बरदस्त टिप्पणी करे है कि ये टिप्पणी करे है कि आप यदि चीन में जाते हैं या रूस में जाते हैं तो क्या वहाँ पर अंग्रेजी माध्यम पढ़ाई लिखाई होती है? कौन सा ऐसा देश है जो विदेशी भाषा के माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराता है? ये ध्यान में रखो। तो बहुत ज़बरदस्त बात बोले हवे कि सारा संसार में महतारी भाषा के माध्यम से पढ़ाई होती है। हमरो हिंदुस्तान में भी प्राथमिक शिक्षा जो है कई ठन प्रांत में महतारी भाषा के माध्यम से, पर आंध्र प्रदेश में नहीं होत रही से तेला बंद कर दी। ये आंध्र प्रदेश के सरकार की ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में पसंद नहीं आई और अगला तारीख दे हवे वो अगले सप्ताह में या पिछले 10-15 दिन के भीतर में आगे की सुनवाई करी और फिर उसके बाद निर्णय करी। पर अभी शुरुआती निर्णय तो सीधा है आंध्र प्रदेश के ये निर्णय है पूर्णतः गलत है। अंग्रेजी माध्यम की स्कूल खोलना, तेलुगु भाषा के माध्यम से, महतारी भाषा के माध्यम से जो स्कूल चला थोड़ा बंद करना और अंग्रेजी माध्यम शुरू करना, ये सुप्रीम कोर्ट कहे है कि ये
हाई कोर्ट जो निर्णय दे है कि माध्यम अंग्रेजी का नहीं चलेगा, तेलुगु भाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से चलेगा। और एक सपोर्ट बहुत सारी चीज़ बोले, वो कौन कौन से धारा है, कहा है, कैसे हवा है। यानी यहाँ तक कि बताया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, वो शिक्षा के अधिकार अधिनियम जो है वो कहत हवे 2009 के जो लागू हो गया हवे, बाल शिक्षा एवं अधिकार अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। तो ओकर माध्यम से ओकर पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, कानून है, ये कानून के खिलाफ में है। फिर संविधान के 350 का धारा के बारे में बोले हवे, फिर संविधान में हर एक अपन भाषा में पढ़े लिखे का अधिकार दे हवे। तो ये कानून के हिसाब से फिर 1968 में ये जो कानून बने रही हवे कि मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा दिया जाए, तो वो कानून के भी खिलाफ है। तो कानून के खिलाफ में, संविधान के खिलाफ में, नीति के खिलाफ में और नैतिक जो नेचुरल जो अधिकार होते, स्वाभाविक अधिकार होते, ओकरो खिलाफ में हवे। तो ये सब के विरुद्ध में जाता है और इसलिए इसका मैं रद्द करता हूँ। तो हाई कोर्ट है आंध्र के ये फटकार लगा के कहीं से कि सब दृष्टिकोण से ये निर्णय गलत है, मातृभाषा के स्कूल को बंद करके अंग्रेजी भाषा में चालू करना। असल मत ये है कि मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। और एक बारे में बहुत कुछ हम वर्णन करे हवे कि ओकर पढ़ाई, मातृभाषा के पढ़ाई लिखाई से का होते करके। तो ये स्वयं महात्मा गांधी भी एक बात में कहे हवे कि भाई बच्चा, मैं तो कहे, वो तो कहे हवे कि अगर मोर हाथ में अधिकार आ जाए तो मैं तो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल जब तक चलत है तो तुरंत बंद कर दूँ, और जौन मन नहीं पढ़ाना चाहिए वाला बर्खास्त कर दूँ, कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँ। तो गांधी जी यहाँ तक कहे हवे जब वो कर आज़ादी का संदेश मांगे बर गई गांधी जी के साथ में 15 अगस्त 1947 के BBC वाला, तो वो तो पहले नहीं दी, वो कहे नेहरू जी से पूछो लेकिन आपका संदेश चाहिए स्वतंत्रता दिवस के लिए। तो कहे हाँ, जाओ दुनिया का बता दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। यानी गांधी जी जो बैरिस्टर से अंग्रेजी का अच्छा ज्ञाता, कौन है ये प्रकार के बात बोली कह दो दुनिया को कि गांधी अब से अंग्रेजी नहीं जानता। अब पता भी आज़ाद देश है, अंग्रेज के खिलाफ में तो अंग्रेजी क्यों चलना चाहिए। तो महात्मा गांधी बार बार ये बात दोहराए है कि लड़का ला और महतारी भाषा के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। जो सरकार नहीं पढ़ावे वो है जनता के दुश्मन है, और जो समाज अपन महतारी भाषा के माध्यम से नहीं पढ़े वो है आत्महत्या करत है। ये महात्मा गांधी बोले हवे। तो महात्मा गांधी के जयंती मनाते और पूजा करते तो ओकर कहेला कोनो नहीं माने। मैं हाँ और हमारे छत्तीसगढ़ी के आंदोलन चलाने वाला जतक जन हमें छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई लिखाई की, जिला क्रांति सेना है, तो क्रांति सेना है, तो राजभाषा मंच है, तो जतक संगठन में आंदोलन चलाते उमन गांधी जी के एक बात, तो कम से कम गांधी जी की बाकी बात हम कर सकी नहीं करेंगे, पर मैं तो निश्चित रूप में गांधी जी के एक ठन बात हवे ओकर में पूर्ण गांधीवादी हो और गांधी जी की बात लागू होना चाहिए, एक पर जियत हो मरत हो। तो वो गांधी जी के बात नहीं माने। फिर ये कांग्रेस सरकार खुद कानून बना रही हवे 2009 में, वो ओकर हिसाब से भी काम नहीं चलत हवे। तो महतारी भाषा के माध्यम से पढ़ाई लिखाई होना बहुत ज़रूरी है। ये आंध्र सरकार के सब तर्क खारिज कर दिस और ओकर निर्णय रद्द कर दिस और कई करी तेलुगु भाषा में मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाई लिखाई शुरुआती शिक्षा होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट कहा थे, हाई कोर्ट कहा थे, सारा जजमन कहा थे, सारा शिक्षा नीति कहा थे, विज्ञान मन कहा थे, महतारी भाषा माध्यम से ही लेकर शुरुआती शिक्षा दिए जाना चाहिए। तो ये महतारी भाषा में जो शिक्षा के महत्व है तेनला तो हमन समझत हन। फिर छत्तीसगढ़ में सरकार भी ये बात शुरुआत में कहे रही है कि विषय में भाषा में जो प्राथमिक शिक्षा है तेनला प्रारंभ करे जाए। एक बाद भी अभी तक छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी माध्यम से शिक्षा प्रारंभ नहीं हुई। तो ये एक का कारण हो सकता है कि अभी तक छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा में जो शिक्षा होना रही है तेना चालू नहीं हो पाए। हाँ, तो सबसे बड़ा बात है कई जन सरकार ने दोष देते कि सरकार लागू नहीं करत है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि सरकार जब स्वयं घोषणा कर रही हवे तो उन्हें बात लागू नहीं करत हवे, तो ये तो कर हिस्सा में है ही है। पर सरकार से ज़्यादा दोषी तो छत्तीसगढ़ी भाषी, गोंडी भाषी, हल्बी भाषी, कुड़ुक भाषी, ये जो महतारी भाषा जो के हवे छत्तीसगढ़ में ये मन जो नहीं करत हवे ये सबसे ज़्यादा दोषी है। हमारे सरकार तो ये लोग दोषी कहे जा सकत हवे कि कानून के लागू नहीं करत है, संविधान के वो अधिकार है तो लागू नहीं करत है, ये तो कहना चाहिए, सरकार के जवाबदारी हो। और स्वयं अपन मुखिया जी हवे जो छत्तीसगढ़िया मुखिया जी हवे वो स्वयं कह रहे हैं, वो कहे भी रहे हवे, बल्कि अतको नहीं कि छत्तीसगढ़ी के महत्ता बताते हुए 8वें अनुसूची में शामिल करना चाहिए। से प्रधानमंत्री ने पत्र भी लिखे हुए
अभी जो नवा शिक्षा नीति आया है दोनों यह बात कहे हवे, तो ये सब कहे के बाद भी सब प्रकार से जायज होने के बाद में भी यहाँ उल्टा हुआ थे भैया। 51 ठन स्कूल अंग्रेजी माध्यम के तो चालू कर देंगे, और अभी 2-3 दिन बाद पहली 51 दिन इसके अगले शिक्षा सत्र ले हर ब्लॉक में अंग्रेजी माध्यम की स्कूल रही। वो ठीक है, जो करना है करो, पर भाई हमारी महतारी भाषा छत्तीसगढ़ी हवा, गोंडी है, हलबी है, भतरी है, कुड़ुक है, सरगुजी है, ये जो मातृभाषा है एकर स्कूल की भी तो कोई बात होना चाहिए। तो वो करते एक विषय के रूप में भी नहीं पढ़ावत है, माध्यम बहुत दूर की बात है। तो ये दुख तो हवा, एक आक्रोश भी होवत है कि छत्तीसगढ़ सरकार ये काबर करत, ये कई जन समझ में नहीं आवत है, पर मोला समझ में आवत है, पूछे तो मैं बता दे। जी वही चीज़ हम जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ी में अभी तक जो शिक्षा के माध्यम छत्तीसगढ़ी होना रही से तेन का बनी हो पाए। हाँ, तो ओकर कारण अतके है कि हम जो छत्तीसगढ़ी भाषी हन या गोंडी भाषी जो महतारी भाषा है, ये मन अपन महतारी भाषा के महत्व नहीं समझते हैं। महतारी भाषा है ना माँ के भाषा, जो पहला ज्ञान मिलते महतारी भाषा के माध्यम से मिलते। तो भाषा के जो एक महिमा होना चाहिए ध्यान में नहीं। जैसे अभी वो वहाँ के सरकार जनता आंध्र की जब अंग्रेजी करीस तो तड़फड़ा के सीधा कोर्ट चल दी। वो भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू वो भी कही कि तेलुगु भाषा से पढ़ाई लिखाई नहीं हो तो हमारी चिन्हारी खत्म हो जाए, हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये प्रकार ये महतारी भाषा चिन्हारी होते। अब वो चिन्हारी के प्रति हमारे छत्तीसगढ़िया मन, चाहे वो गोड़ी भाषी हो, चाहे सरगुजी भाषी हो, चाहे कुड़ू भाषी हो, ये जो हवे तो दोनों मन गंभीर नहीं है। तो सबसे बड़का दोषी तो समाज, यही में चेतना नहीं है। अपन माँ के मातृभाषा, अपन महतारी भाषा का अपमान वही मन करत हमें। अभी देखो चीन में बहुत दिन इनर मंगोलिया करके एक प्रांत हवे, वो इनर मंगोलिया प्रांत है, वहाँ मंगोलियन भाषा में पढ़ाई लिखाई होती रही। तो जैसे यहाँ आंध्र में करीस कि तेलुगु भाषा के पढ़ाई लिखाई बंद के अंग्रेजी करीस, और हमारे यहाँ अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले थे। ऐसे वो मन चीनी भाषा में पढ़ाई लिखाई हो है, मंगोलिया में नहीं हो है, ऐसे कह दी। तो वहाँ के 2 करोड़ के जो आबादी हवे वो सड़क में उतर आई, और जगह जगह धरना प्रदर्शन होते, यानी वहाँ पुलिस के लाठी डंडा चलत हवे, तेकर विरोध करते हुए भी यानी मंगोलियन मन कहीं न कहीं अगर मंगोलिया भाषा अगर कहीं पढ़ाई लिखाई नहीं हो है तो अब मंगोलिया भूल जाए, हमारा आने वाला पीढ़ी मंगोली भाषा भूल जाए, तो मंगोली से संस्कृति खत्म हो जाए, संस्कृति खत्म होने से मतलब हमारी चिन्हारी खत्म हो जाए। तो मंगोलिया मैंने दुनिया में भी आंदोलन चले थे। राष्ट्र संघ जो हवे वो कहे हवे हर साल 21 फरवरी के मराठे वो महतारी भाषा जो केवल कर सकती कि अपनी मातृभाषा में पढ़ो, मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई नहीं हो है तो मातृभाषा खत्म हो जाएगी। ये ठीक ना है, मातृभाषा खत्म होना है, एक संस्कृति खत्म हो जाएगी, वो जो ज्ञान भरे तो ज्ञान खत्म हो जाएगी। तो सारे दुनिया में महतारी भाषा के ये जो महत्ता है, ज्ञान है, तो हमारे छत्तीसगढ़िया समाज समझ में नहीं करे थे, तब काबर नहीं समझे थे। ये एक प्रश्न है कि छत्तीसगढ़िया समाज में चेतना काबर नहीं है, तेकर सबसे बड़का दोषी कौन है? आम जनता तो अपन रोटी पानी में लगे रही थी, पर ओकर भीतर चेतना भरे के जैसे देश हमारे गुलाम रही सब है, तो आज़ादी की लड़ाई खातिर पर आज़ादी के भावना भरे खातिर पर क्रांतिकारी मन, स्वतंत्र संग्राम सेनानी मन पूरा देशभक्ति के आगे लगाई, ओकर बलिदान भी त्याग तपस्या करी, तब देश में आज़ादी की भावना आई, देशभक्ति आई, तब देश आज़ाद हुई। ऐसने भाषा भक्ति, महतारी भाषा भक्ति छत्तीसगढ़िया मन में आवे, एक बर जैसे कि क्रांतिकारी मन करे रही हवे देश आज़ाद करे खातिर वैसने है प्रकार के बलिदान करे बर आज जरूरत है। जो पढ़े लिखे छत्तीसगढ़िया हैं, कलाकार, कलमकार, साहित्यकार, अतः जतक भी बुद्धिजीवी है जतक किस्म के, वो सब जन के पहली जवाबदारी बनते हैं कि वो मन जनता के भीतर में ये भावना भरे, ओकर भी इन्हें सड़क माना चाहिए। अभी तक के कोई चिटपोट नहीं करत हमें, सुप्रीम कोर्ट तक निर्णय दे, आंध्र के प्रकरण है, मंगोलिया के प्रकरण है, सब दूर के प्रकरण है, हमारे नवा शिक्षा नीति बने तो है, ये सब होते अभी सबसे ज़्यादा उदासीन और पढ़े लिखे छत्तीसगढ़िया जो कलाकार, कलमकार, ये चाहे जत्ता साहित्य मोटा मोटा ग्रंथ लिखत हो, बढ़िया बड़े नाटक करत हो, पुरस्कार पावत हो, सब कुछ कर दे, पर भाषा तो मर जाए बिना पढ़ाई लिखाई के। ये जो बात है ये बचाए खातिर बर ये जो बुद्धिजीवी है, जागृत वर्ग है, पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग है, वो हाँ जनता के भीतर में भावना जगाए पर घर से बाहर नहीं निकले थे, वो केवल अपने प्रतिभा चमकाए में लगे, हमें अपने पुरस्कार, पद पैसा, पुरस्कार, प्रसिद्धि, अपने ही नाम कमाए में लगे, अपने नाम जस कीर्ति में लगे, वो लगाए वो ठीक है, पर एक पश्चात भी पहला काम ये है कि जनता में ये भावना, जिसे गांधी जी करीन, भगत सिंह करीन, अरविंद जी करीन, तिलक करीन, ये जतक जन महापुरुष मन करीन हमें वही प्रकार के भावना जगाए बर इल्ला सड़क में उतरना चाहिए, नहीं उतरत है। मुख्य अपराध
मुख्य दोष, मुख्य कमी तो ये है कि पढ़े लिखे छत्तीसगढ़िया, चाहे साहित्यकार हो, चाहे कलमकार हो, चाहे नाटककार हो, चाहे कवि हो, ये जो हवा ई मन ही सबसे ज़्यादा उदासीन है। ओकरे ही दंड मिलत है हमला आज। अगर ये मन कहीं सजग रहती और जनता के बीच में भावना जगाए रहती तो जन चेतना आती, जन चेतना आती तो फिर जन आंदोलन होती, और जन आंदोलन के दबाव फिर सरकार पड़ती तो सरकार तो करबे करती। सरकार वही काम करते जेकर ऊपर दबाव होते। ता ये जो अभी स्थिति है जिनमें प्राथमिक शिक्षा छत्तीसगढ़ी भाषा में होने तेकर पर जैसे आप मन बताओगे सबले बड़े दोषी अगर कोई है तो यहाँ के निवासी है। और ज़्यादा दोषी पढ़े लिखे छत्तीसगढ़िया जी, पढ़े लिखे छत्तीसगढ़िया ये मन से चाहे वो आम ग्रामीण क्षेत्र के कोई निवासी हो, चाहे पढ़े लिखे हो, और सरकार और ओकर अलावा समाज के प्रतिष्ठित लोग ये मन से का अपेक्षा है आप मन के जेकर बाद फिर छत्तीसगढ़ी ला वो मान जिन वो चाहे वो प्राथमिक शिक्षा के हो, चाहे वो 8वीं अनुसूची में शामिल हुए के हो, चाहे जिन छत्तीसगढ़ी भाषा ला जिन सम्मान मिलना चाहिए जिन अभी तक मिल नहीं पाए है। शुरुआत हो चुके रही से लेकिन उसका सम्मान अभी तक नहीं मिल पाया। तो आप मन के मन सबसे का अपेक्षा है? हमार अपेक्षा बल्कि इनकर कर्तव्य हवा, हमर तुम्हार सब जते पढ़े लिखे इन सबके कर्तव्य हवा कि हमन जनता के बीच में एक जागृति। अभी सरकार कहा था ना कि भाई कि अंग्रेजी बात भी सही है, बहुत जन अंग्रेजी की तरफ जाते हैं, यानी मानसिक गुलामी अभी तक हटे नहीं है कि मानसिक अंग्रेज तो भगा दें, पर अंग्रेजी की मानसिक गुलामी हमारे पर अभी तक छाए हुए। तो ये मानसिक गुलामी ला हटाए खातिर जनता के बीच में इमन जावे उनला बतावें कि अंग्रेजी पढ़ना गलत नहीं है, अंग्रेजी पढ़ो, एक विषय के रूप में पढ़ो, और वो भी 6वीं के आगे पढ़ो, पर 5वीं कक्षा तक के तो लड़का ला अपन महतारी भाषा में ही पढ़ाई लिखाई से का लाभ होते और कतका जरूरी है, और ओकर नहीं पढ़ाई ले का नुकसान होते। ये प्रकार के भावना जन जन में चेतना फैलाए खातिर पर ये जतका पूछे हो, जतका कलमकार है, कलाकार है, साहित्यकार है, नाटककार है, कवि है, पढ़े सब किस्म के पढ़े लिखे छत्तीसगढ़ी भाई बहनी बन एवं जनता के बीच में जावें, ओकर भीतर चेतना जगावें कि अपन भाषा में पढ़े लिखे के तुम आग्रह रखो, महत्व ला समझाओ। ये एवं करही तो जनता में चेतना ही तो निश्चित रूप में सरकार करबे करही। बहुत सारे निर्णय सरकार करे हवे ना, एक से जी करे हवे। और अब करी पहले भाई जैन मर कहते भी कि सरकार जनता करी तो करी, अरे अंग्रेजी की डिमांड कर रही सका हिंदुस्तानी मन, अंग्रेज सरकार जब उसके आदेश तो हम आज अंग्रेजी पढ़े थे, फारसी अरबी के करे सका, हम फारसी कैसे जाने, उर्दू कैसे जाने, कहा है कि शासन सत्ता में रहने वाला चालू करी, जनता तो नहीं चाहत रही से। तो वैसे जनता के नाम लेकर के कोनो महतारी भाषा में नहीं पढ़ावत है, ये तो भयंकर दोष है। कहा है कि सरकार जो काम करते वो जनता अपने आप मान लेते, पर यहाँ उल्टी धारा बहुत हवे। भाई जनता कहे इसका मेरा शराब पिला, तो बोले दारू दुकान कैसे खोल दें, वो तो जनता मान कर थे। तो जनता के आड़ में सरकार में शासन प्रशासन नौकर साहब ये जो गड़बड़ कर देते जनता के नाम लेकर के, वो जनता के नाम आड़ लेना ठीक नहीं है। वो स्वयं जिद करें, निर्णय करें, बहुत से निर्णय लगाते थे कि नहीं लगाते, आखिर 370 के करवे करें कि नहीं करें, हैं आगे शिक्षा का अधिकार कानून पास करें कि नहीं करें। तो ऐसे करके वो जनता ला प्रेरित करें, बात है कि सवाल जनता ला प्रेरित करें कि अपन महतारी भाषा में कम से कम 5वीं कक्षा तक पढ़ो, 5वीं के आगू जौन माध्यम से तुम पढ़ो, और एक विषय के रूप में अपन महतारी भाषा आगे बढ़ाओ। अंग्रेजी के विषय के रूप में करो, माध्यम के रूप में 5वीं तक तो बिल्कुल नहीं। ऐसने चेतना जगाए बर हमारे यहाँ के ये सब बुद्धिजीवी जाए, सरकार के दोष कम, समाज के ज़्यादा, और सबने ज़्यादा पढ़े लिखे जो समाज है ते करा। जी, ये तमाम जानकारी पर आप मन जिन हमारे संग चर्चा करे हो तेकर पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। ये रही है श्री नंद किशोर सुकुल जी, छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के संयोजक रही हैं। इधर कहना है कि छत्तीसगढ़ी ला जिन सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पावा थे, या फिर जिन शिक्षा के माध्यम छत्तीसगढ़ी होना चाहिए छत्तीसगढ़ में तेन नहीं हो पावा थे। एक सबले बड़े दोषी छत्तीसगढ़ के जनता है। न्यूज़ 36 भी आप मन से अपील करना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा के जिन महत्व है तेन ला समझाओ, छत्तीसगढ़ी भाषा ला जानो समझाओ, और बाद छत्तीसगढ़ी में जिन शिक्षा है तेन ला बढ़ावा देवा। मैं अमन पांडे, कैमरा पर्सन निशान के साथ, न्यूज़ 36।